Hello class, good morning to all of you. Today we will continue the chapter The Voice. तो चलिए आज हमें बताना है कि पास्ट टेंस का जो थर्ड पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट, हाउ टू कन्वर्ट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ द टफेस्ट टेंस ऑफ ऑल। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि कैसे इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, आपको पता होगा। एक तो बिफोर टाइप सेंटेंसेस और एक आफ्टर टाइप सेंटेंसेस। तो पहले हम बिफोर टाइप सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के सिम्टम्स क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? हैड, आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा हैड, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ देखो तुरंत समझ जाओ कि वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पैसिव वॉइस के लिए वेरी सिंपल, क्योंकि आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हैड भी है, केवल आपको एक छोटा सा वर्ड बीन बढ़ाना है। दैट इज़ द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। हैड के बाद आप बीन लगाओ और उसके बाद जो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख रहा है इसी को उठा के बीन के बाद एडजस्ट कर दो, आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सेंटेंस जो आते हैं उनको हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इट इज़ योर फर्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ नोटिस, ही हैड डन दिस वर्क बिफोर आई केम। बच्चों देखो, ये बिफोर वाला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में यू सी देयर आर टू सेंटेंसेस। दिख रहा है ना, दो सेंटेंस हैं। एक तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ही हैड डन दिस वर्क, और दूसरा आई केम। तो देयर आर टू सेंटेंसेस एंड टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंट विद द कंजंक्शन बिफोर। वैसे तो बिफोर आपका प्रीपोजिशन है, ये टाइम को शो करता है, लेकिन यहाँ पर ये एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है क्योंकि ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। आप देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस को हम कहते क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ नोन एज प्रिंसिपल क्लास, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल क्लास, और जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो मतलब क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में टू क्लासेस होते हैं, प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। अब आप पूछोगे कि प्रिंसिपल क्लास के क्या सिम्टम हैं? बच्चों याद रखो, प्रिंसिपल क्लास के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है। देखो, ही हैड डन दिस वर्क, इसमें जो सब्जेक्ट है आपका ही है, तो ही के पहले आपको कोई कंजंक्शन दिख रहा है? कुछ लिखा दिख रहा है? नहीं ना, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास के पहले हमेशा कोई ना कोई कंजंक्शन आपको मिलेगा। सबऑर्डिनेट क्लास में आई केम, आई आपका सब्जेक्ट है, आई के पहले ये बिफोर लिखा है, दैट इज़ द कंजंक्शन, तो इसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो प्रिंसिपल क्लास होती है उसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वो जैसे लिखा है वैसे ही इसको हम उतार देते हैं सेंटेंस में। केवल प्रिंसिपल क्लास को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, ही हैड डन दिस वर्क बिफोर आई केम, तो हमें ही हैड डन दिस वर्क सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को जो कि आपका प्रिंसिपल क्लास है उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? दिस वर्क एज इट इज़ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो दिस वर्क हैड, और हैड के बाद मैंने क्या बताया था? एक छोटा सा वर्ड, ये बीन हमको बढ़ाना है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। तो हैड के बाद मैंने बीन बढ़ाया, इसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखा जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, डन, तो हमने डन लिखा, बाई हिम, बाई लगाया और ही का पजेसिव हिम बनाया। तो दिस वर्क हैड बीन डन बाय हिम बिफोर आई केम। अब देखो बच्चों, बिफोर आई केम जो लिखा है इसको मैंने एज इट इज़ जैसे लिखा था वैसे ही उतार दिया। तो आपने क्या देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पैसिव वॉइस बनती है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज की बनती है। ओके,
नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब देखो इसमें प्रिंसिपल क्लास कहाँ है, आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, तो हमें इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो माई ब्रेकफास्ट, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, माई ब्रेकफास्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट, तो दैट विल बी यूज्ड हियर एज अ सब्जेक्ट व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। तो माई ब्रेकफास्ट हैड नॉट बीन टेकन, हैड के बाद मैंने नॉट बढ़ाया और उसके बाद एक छोटा सा वर्ड ये बीन बढ़ाया, जैसा कि मैंने यहाँ रूल में इंडिकेट किया है, बीन इज द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। माई ब्रेकफास्ट हैड नॉट बीन टेकन बाय मी बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो दिस इज योर पैसिव वॉइस। Okay, next one is interrogative. Had you finished the chapter before the teacher came? Where is principal class? Had you finished the chapter? ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, तो इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपका सेंटेंस हैड से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव, तो हमें भी हैड से ही स्टार्ट करना है पैसिव वॉइस में। याद रखो बच्चों, पैसिव वॉइस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच सेंटेंस विल नॉट बी चेंज्ड इनटू मीनिंग। सेंटेंस को केवल उसका फॉर्म चेंज करते हैं, उसकी मीनिंग नहीं बदलती है। तो सेंटेंस की मीनिंग आपको इंट्रोगेटिव सेंस की ओर ले जा रही है, तो आपको इसे इंट्रोगेटिव में ही कन्वर्ट करके बनाना है, जो कि आपका लिखा हुआ है। तो हम हैड है तो हैड से ही स्टार्ट करेंगे, हैड, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। नाउ वेयर इज ऑब्जेक्ट, द चैप्टर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हैड द चैप्टर बीन फिनिश्ड बाय यू यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हैड द चैप्टर बीन फिनिश्ड बाय यू बिफोर द टीचर केम। बिफोर द टीचर केम इट इज सबऑर्डिनेट क्लास, तो इसको हमने जैसा लिखा था एक्टिव वॉइस में वैसे ही उतार के रख दिया। तो बच्चों, दिस इज द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो प्रिंसिपल क्लास होती है उसी की पैसिव वॉइस बनती है, सबऑर्डिनेट क्लास की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो चलिए आप देखते हैं हु टाइप सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। तो चलिए आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड टाइप and who type. Why had the patient taken the medicines before the doctor came? This is question word type sentence. How to convert it into passive voice? Let's see on the blackboard. Why है, ये क्वेश्चन वर्ड है बेटा, तो वाई का जवाब हम वाई से देंगे, मतलब वाई के स्थान पे हम वाई लिखेंगे, सेंटेंस हम वाई से स्टार्ट करेंगे वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस, वाई। इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, द पेशेंट टेकन द मेडिसिन। ऑब्जेक्ट बच्चों हमेशा वर्ब के बाद होता है, तो द मेडिसिन्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो हमें हैड को ऑब्जेक्ट के पहले रखना है। तो वाई हैड द मेडिसिन्स, इसके बाद हमें बीन लगाना है, दैट इज द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। वाई हैड द मेडिसिन्स बीन टेकन बाय द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर हो गया? फिर से देखते हैं, पहले वाई लिखेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे जो कि आपका द मेडिसिन्स है। तो वाई द मेडिसिन्स नहीं होगा, बल्कि वाई हैड द मेडिसिन्स, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो हैड को हम पहले लगाएंगे। तो वाई हैड द मेडिसिन्स, इसके बाद बीन लगाएंगे जो कि आपके पैसिव वॉइस का वर्ब है बीन, इसके बाद टेकन लगाएंगे जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो पहले से मौजूद है। तो वाई हैड द मेडिसिन्स बीन टेकन किसके द्वारा, बाय द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। बच्चों थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट हु टाइप सेंटेंस। हु हैड ब्रोकन द ग्लास बिफोर आई केम। बिल्कुल सिंपल, हमें हु हैड ब्रोकन द ग्लास की पैसिव वॉइस बनानी है, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल क्लास है और बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। और बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लास ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो
हु हैड ब्रोकन द ग्लास, हु के लिए मैंने क्या यूज़ किया, बाय होम। इसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाइए, जो कि आपका द ग्लास है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। तो बाय होम, लेकिन चूंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो पहले हमको हैड लगाना है। बाय होम हैड द ग्लास आपका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके पहले मैंने हैड लगाया, बाय होम हैड द ग्लास, फिर बीन लगाया जो कि पैसिव वॉइस का वर्ब है, फिर ब्रोकन जो थर्ड फॉर्म में है इसी को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। तो बाय होम हैड द ग्लास बीन ब्रोकन बिफोर आई केम, उसके बाद मैंने सबऑर्डिनेट क्लास को लिख दिया और आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो गई। फिर से देखते हैं, Who had broken the glass before I came? By whom had the glass been broken before I came? Okay? चलिए थर्ड देखते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट परफेक्ट में केवल प्रिंसिपल क्लास ही लिखी होती है, बिफोर और आफ्टर नहीं लिखा होता है, तो उसे भी हम पास्ट परफेक्ट ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट डन दिस ब्लंडर, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है, इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस तो बहुत ही ईजी है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, दिस ब्लंडर, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो दिस ब्लंडर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस ब्लंडर हैड नॉट बीन डन बाय मी, ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई। एक और देखते हैं इंट्रोगेटिव में, वाई हैड यू बीटन द चाइल्ड, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले मुझे वाई लिखना है, इसके बाद द चाइल्ड पे पहुँच जाएंगे जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो द चाइल्ड के पहले हमें हैड लगाना है क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। बच्चों याद रखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, हैव, हैज, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे सब्जेक्ट के पहले लिखे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। तो वाई हैड द चाइल्ड नॉट बीन, सॉरी नॉट नहीं है यहाँ पर, हाँ केवल वाई हैड द चाइल्ड बीन बीटन बाय यू। तो ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस जो कि केवल प्रिंसिपल क्लॉज में है। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं बच्चों बिफोर वाले हैं, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं आफ्टर टाइप सेंटेंसेस। तो चलिए अब देखते हैं आफ्टर टाइप सेंटेंसेस। बच्चों अब तक आपने सीखा कि बिफोर वाले सेंटेंस, वो सेंटेंस जिनमें बिफोर एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है, उसे हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको देखना है कि आफ्टर अगर एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं बच्चों, आई कंप्लीटेड दिस चैप्टर आफ्टर यू हैड गॉन। अब बच्चों देखो यहाँ भी दो सेंटेंस हैं, आई कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दिस इज़ योर प्रिंसिपल क्लास, and after you had gone or you had gone, this is your subordinate clause। ठीक है, तो दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दिस वन इज प्रिंसिपल क्लास एंड दैट वन इज सबऑर्डिनेट क्लास, एंड प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास आर ज्वाइंट विद द कंजंक्शन आफ्टर। बच्चों ये आफ्टर वैसे तो प्रीपोजिशन है, इट इज़ द सिंबल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर ये एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो हमें किसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, जैसे कि हम बता चुके हैं प्रिंसिपल क्लास। बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस में, या यूँ कहें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, हमेशा प्रिंसिपल क्लास की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो देखिए, आई कंप्लीटेड दिस चैप्टर, अब ज़रा याद करो ये कौन सा टेंस है बच्चों, जो ऐसा टेंस जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई पड़े, वो कौन सा टेंस होता है बच्चों, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, जो कि हमने अभी आपको पढ़ाया है, जस्ट याद आ गया। तो ऐसे टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर लगाते हैं, और जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म पे उसको हम थर्ड फॉर्म में रखते हैं। यही तो बताया था मैंने, याद आ गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, दिस
दिस चैप्टर दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो दिस चैप्टर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, दिस चैप्टर से। तो यहाँ होगा आंसर इसका कि दिस चैप्टर वॉज कंप्लीटेड बाय मी। अब यहाँ पर कंप्लीटेड है, ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमने इसको थर्ड फॉर्म में रखा। बच्चों डिफरेंस क्या है बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से सुन लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सिंगल यूज़ नहीं होती है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड कुछ भी लगा रहता है। अकेले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सिंगल यूज़ होती है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर दिस चैप्टर वॉज कंप्लीटेड, अब ये जो कंप्लीटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया क्योंकि इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो क्या होगी इसकी पैसिव वॉइस, दिस चैप्टर वॉज कंप्लीटेड बाय मी बिफोर यू हैड गॉन, सॉरी आफ्टर यू हैड गॉन। बिफोर की प्रैक्टिस करा रहे थे वही दिमाग में है मेरे, आफ्टर यू हैड गॉन। ओके, तो दिस चैप्टर वॉज कंप्लीटेड बाय मी आफ्टर यू हैड गॉन, ये आपकी हो गई पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, दे डिड नॉट लर्न द पोएम आफ्टर द बेल हैड रंग। अब देखो बच्चों इसमें प्रिंसिपल क्लास कहाँ है, दे डिड नॉट लर्न द पोएम, दिस इज योर प्रिंसिपल क्लास। अब इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आफ्टर द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, हमें प्रिंसिपल क्लास को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, द पोएम। तो द पोएम, अब डिड नॉट हम बता चुके थे बच्चों कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज़ पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो डिड नॉट इज द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, तो हमें कौन सी वर्ब को लेकर चलना है, वॉज और वर, इसी से हम अफर्मेटिव बनाएंगे, इसी को हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे इसके आगे नॉट लगा करके, और इसी से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो डिड नॉट को भूल जाइए, तो द पोएम वॉज, चूँकि एक ही पोएम है इसलिए मैंने वॉज लगाया, अगर पोएम्स होती तो मुझे यहाँ पर वर लगाना होता। तो द पोएम वॉज नॉट, लर्न को थर्ड फॉर्म में रखेंगे, लर्नड बाय देम, द पोएम वॉज नॉट लर्न बाय देम आफ्टर द बेल हैड रंग। तो ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई आफ्टर टाइप सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू सिंग अ सॉन्ग आफ्टर आई हैड गॉन। अब देखिए सेंटेंस आपका डिड से स्टार्ट है, तो बिल्कुल दिमाग में तैयार कर लीजिए कि आपको वॉज या वर से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, बिकॉज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमें क्या लगाना है, आइदर वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, अ सॉन्ग, ओनली वन सॉन्ग नॉट सॉन्ग्स, तो हमें वॉज से स्टार्ट करना है। तो वॉज अ सॉन्ग, नाउ प्लीज कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, वॉज अ सॉन्ग संग बाय यू आफ्टर आई हैड गॉन। तो ये आपकी पैसिव वॉइस हो गई। ओके, तो ये सारे आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड एंड हु टाइप सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस एंड हु टाइप सेंटेंसेस, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस। लेट्स वन एग्जांपल, why did you steal the money after I had gone? This is interrogative sentence, question word type, because this is question word that is shown on the blackboard. तो पहले why का जवाब हम why से देंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। Where is object? The money। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो डिड लगा है बच्चों, डिड का कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर वॉज या वर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, तो मनी है, केवल एक ही है मनी, तो हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। तो वाई वॉज द मनी स्टोलन, स्टील को थर्ड फॉर्म में रखेंगे, स्टोलन बाय यू आफ्टर आई हैड गॉन। वाई वॉज द मनी स्टोलन बाय यू आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट वन इज हु टाइप सेंटेंस, हु स्टोल माई नोट्स आफ्टर आई हैड गॉन।
हु का जवाब बाई हुम से, बाई हुम ये हो गया पैसिव वॉइस के वर्ब। इसके बाद पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद माई नोट्स, ये आपका बच्चों ऑब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। तो माई नोट्स मतलब एक नोट नहीं बल्कि मेरे देयर वर सो मेनी नोट्स, कई सारे नोट्स थे, तो हमें यहाँ पर वॉज नहीं बल्कि वर लगाना है, सॉरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय हुम वर माई नोट्स, बाय हुम वर माई नोट्स स्टोलन आफ्टर आई हैड गॉन। तो दिस इज योर पैसिव वॉइस, ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई हु टाइप सेंटेंस की। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। Who called you after the teacher had gone? चलिए सॉल्व किया जाए इसे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? पहले who के लिए हम क्या लिखेंगे? by whom। फिर हमें कहाँ पहुँचना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यू मीन्स हमें क्या यूज़ करना है? वॉज ओवर में वर यूज़ करना है। बाय हुम वर यू कॉल्ड आफ्टर द टीचर हैड गॉन। ठीक, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो बच्चों आफ्टर टाइप सेंटेंसेस बनाने का प्रोसेस ये है। और एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको अब भी दिक्कत हो रही हो तो चुपचाप जो आफ्टर के पहले प्रिंसिपल क्लास है ज़रा उसे तो नोटिस करो। जस्ट नोटिस द सेंटेंस। ये सेंटेंस तो आप पहले पढ़ चुके हो। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद कर लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस वही तो आपको करना है। क्योंकि आफ्टर टाइप सेंटेंस में जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। और बच्चों याद है आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव वॉइस में वॉज और वर को यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ नहीं होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हट जाती है। वॉज और वर से हम ऑफर्मेटिव बनाते हैं, वॉज और वर के आगे नॉट लगा के हम नेगेटिव बनाते हैं, और वॉज और वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख करके हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, और साथ में जो वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है उसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके वॉज और वर्ब के बाद रखते हैं। तो बस यही तो करना है आपको। तो हम समझते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू विल हैव अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ओके।